कुर्नी में हो रहे उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में टूट की खबरें नजर आ रही हैं। लगातार जेडीयू जो है वो तेजस्वी यादव को मनाने में लगी हुई कि चलिए कुर्नी में चुनाव प्रचार कर लीजिए, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो मानने को तैयार नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि तेजस्वी यादव ने जेडीयू को ये कह दिया है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोकामा और गोपालगंज चुनाव प्रचार करने नहीं गए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिए, उसी तरह मैं भी किसी बड़े नेता को भेज दूंगा, वहां पर जाके वो चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन राजद जो है वो ये साबित करने में लगा है कि हम लोग वहां पर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। आपने देखा होगा किस तरीके से राजद के जो वहां से विधायक थे अनिल सैनी, जिनकी सदस्यता जाने पर वहां पर उपचुनाव हो रहा है, उन्होंने भी जेडीयू के प्रत्याशी का विरोध कर दिया है। जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा लगातार अब ये सोच रहे हैं कि भैया हम निकलेंगे कैसे। पहले तो हम सोच रहे थे कि 7 दल है, सब लोग आएंगे चुनाव प्रचार कर देंगे, कांग्रेस भी अब साइड हो गई है, जीतन राम मांझी की पार्टी हम वो भी साइड हो गई है, माले भी साइड है, और अब राजद एक बड़ी पार्टी थी जिसके चुनाव प्रचार करने से मनोज कुशवाहा को फायदा होता है, और वो भी अब साइड हो गए हैं। देखिए लगातार जेडीयू और नीतीश कुमार ये प्रयास कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव वहां जाए, चुनाव प्रचार करे, और जो यादव वोटर हैं, जो मुसलमान वोटर हैं, जो भूमिहार वोटर हैं, उनको जेडीयू की तरफ आकर्षित करे, जेडीयू के प्रत्याशी को वोट दिलवाए। लेकिन तेजस्वी यादव मानने को तैयार नहीं है, और कहा यह जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव कुर्नी में नहीं गए चुनाव प्रचार करने तो फिर जेडीयू का प्रत्याशी हार जाएगा। और इसलिए जेडीयू के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे विजय चौधरी की बात कर ले, अशोक चौधरी की बात कर ले, या फिर नीतीश कुमार की बात कर ले, ललन सिंह की बात कर ले, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, ये सभी लोग तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं और लगातार उनसे बातें कर रहे हैं। कई लोग रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव से मिलने गए और ये भी बोलने गए कि आप चलिए कुर्नी में चुनाव प्रचार कर दीजिए, हमारे प्रत्याशी के पक्ष में आप चुनाव प्रचार करिए, आप महागठबंधन के हिस्सा हैं। तो तेजस्वी यादव ने उस वक्त याद दिलाया कि आप वो समय याद करिए जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो मोकामा और गोपालगंज में चुनाव प्रचार करने नहीं गए, तो कुर्नी में हम चुनाव प्रचार करने कैसे जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या तेजस्वी यादव को जेडीयू मना पाएगी, कांग्रेस को मना पाएगी, जीतन राम मांझी की पार्टी हमको मना पाएगी, माले को मना पाएगी। क्योंकि आपने देखा उस दिन कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसमें कांग्रेस के, बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा को बोलने तक नहीं दिया गया, क्योंकि सवाल ये पूछा गया था कि हर उपचुनाव में कांग्रेस को ही क्यों दबाया जाता है। तो वहां पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ये जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि जब महागठबंधन का कांग्रेस हिस्सा है और जहां भी जिस उपचुनाव में कांग्रेस ने दावा किया है कि ये सीट मेरी है, वहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ा है। तो आपको शायद कुशेश्वर स्थान और तारापुर याद नहीं होगा कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में लगातार कुशेश्वर स्थान के लिए कांग्रेस राजद के सामने हाथ फैला रही थी, लेकिन राजद ने वहां चुनाव नहीं लड़ने दिया। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी भी उस बैठक में मौजूद थे और उन्होंने भी ये बात कह दिया कि कांग्रेस को हम लोग हर जगह से चुनाव लड़ाते हैं, लेकिन कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि कांग्रेस इस बात पर चुप्पी साधे हुई थी, लेकिन अब चुनाव प्रचार करने के लिए सभी लोगों को मनाया जा रहा है कि आप लोग चलिए जेडीयू के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करिए, ताकि लोगों को लगे कि महागठबंधन में एकजुटता है। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। जब से कुर्नी के उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का घोषणा हुआ है कि ये प्रत्याशी जेडीयू की तरफ से होगा, मनोज कुशवाहा होंगे, तब से महागठबंधन में थोड़ी दरार देखने को मिल रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉक।